भी विरोध किया है कुर्बानी पर। एक बार फिर से घमासान देखा जा रहा है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कुर्बानी का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि इको फ्रेंडली बकरीद होनी चाहिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। मेरे यहाँ लौनी जो विधानसभा है, वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। तो एयर टू एयर 10 किलोमीटर में अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स जिनका डिस्पोजल नहीं हो सकता हो, या पशुओं का कटान, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। और ये कानून बनाया हुआ आज का नहीं है, ये 52 का है और देश संविधान से चलेगा। तो वहां 2 बार जहाज गिर भी चुका है। तो बता दें कि बकरीद को लेकर सियासी घमासान देखा जा रहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। ये कुर्बानी 7, 8 और 9 जून में की जा सकती है। इसी तरीके से कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, मगर इनको सोचना चाहिए कि यह आज का त्यौहार नहीं है, यह कदीमी पुराना त्यौहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, यह संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे सबका साथ हो सकता है और सबका विश्वास जीता जा सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए 7 जून को पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है। उसके पहले तमाम सियासी दांवपेच भी देखने को मिल रहे हैं, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इको फ्रेंडली बकरीद होनी चाहिए, और उससे पहले आज शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करने वाले हैं बकरीद के त्योहार को भी देखते हुए। देखिए, निश्चित तौर पर 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि 7 जून को बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। बकरीद को लेकर बात करें तो बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। गाजियाबाद से लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि जो ईद है, वो बकरीद है, वो इको फ्रेंडली मनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने हवाला दिया है लोनी का, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और पशुधन अधिनियम 1960 का पालन किया जाए, जिसमें गौवंश और या अन्य किसी भी जीव की हत्या की पूरी तरह से मनाही है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल जैसे लोनी के लोगों ने केक काटकर बकरीद का त्यौहार मनाया था, उन्होंने सभी मुस्लिमों से अपील की है कि इस बार भी वो जो बकरीद का त्यौहार है वो इको फ्रेंडली तरीके से मनाए, किसी भी पशु की हत्या इस त्यौहार के नाम पर ना की जाए। पलटवार हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कहा गया है कि अपने जो त्यौहार है उसमें ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के त्योहारों पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम समीक्षा बैठक करेंगे, तो उसके पहले उत्तर प्रदेश में बकरीद को और खासकर जो हत्याएं
बलिदान दिया जाता है पशुओं का, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बकरीद का देखिए त्योहार है और लगातार ये अपील की जा रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि तमाम राज्यों में कि आप अपने त्योहार को मनाएं लेकिन दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी खुले में बकरा ना काटा जाए, कुर्बानी उसकी ना दी जाए और उसके बाद जो वेस्टेज निकलता है उसे इसी तरीके से नालियों में ना बहा दिया जाए और क्योंकि कोरोना भी है उसको भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी तरह से खुले में जो पशुओं को काटा जाता है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए और आज भी जब शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे तो माना जा रहा है कुछ इसी तरह के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिए जाएंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में आप फुट पेट्रोलिंग करें और जो एक पीस कमेटी की बैठक होती है किसी भी त्योहार के पहले उसका आयोजन करके ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं राजसागर से उनको अवगत कराया जाए। और निश्चित तौर पर एक बार कोरोना का जिस तरह से फिर से जो केसेस मिलना शुरू हो गए उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने और इसको रोकने के लिए अपील सरकार की तरफ से की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से तैयार है। ईद में भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी, उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया था। बकरीद में भी जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, साथ ही साथ जो पशुओं का वध है, जो पशुओं को बलि दी जाती है वो भी बंद स्थान पे किए जाए ताकि किसी को उससे कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं 7 जून को पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया